आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। मानस का हंस हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे अमृतलाल नागर ने लिखा है। यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास में तुलसीदास को एक साधारण इंसान के रूप में दिखाया गया है। यह उपन्यास हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का दर्जा पा चुका है। इस उपन्यास के बारे में कुछ खास बातें। यह उपन्यास अमृतलाल नागर के विशिष्ट लखनवी अंदाज में लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानी रची गई है। इस उपन्यास में तुलसीदास के समय की धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों को दिखाया गया है। इस उपन्यास में आश्रमों, मठों और अन्य धार्मिक स्थलों में फैले पाखंड और अनाचार को दर्शाया गया है। इस उपन्यास के कुछ पात्र हैं मैना कहारिन, बतासो, रत्ना, श्यामों की बुआ, बाबा तुलसीदास, राजा रजिया, संत बेनी माधव, रामू द्विवेदी, बकरीदी कक्का, पंडित गणपति उपाध्याय, बूढ़ा रमजानी, शिवदीन। आमुख। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वशून्य रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वही एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निदेशक स्वशून्य महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुष्शती के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवनवृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंककर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहादौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? ये सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यो कहने को तो रघुबर दास, वेणुमाधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुबर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत वेणुमाधव दास लिखित मूल गोसाई चरित में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर शून्य माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर शून्य रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवनचरित भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं। परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्रमंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया? कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नक्कटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा?
शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। ये तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। ये बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश ये जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। सियाराम मय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूईपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्थ जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि में वह अब भी प्रेरणादायक है। महेश जी की बात के उत्तर में ये तमाम बातें उस समय कुछ यूं मम्वर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में गिरा गए कि अपनी लाटसाहवी अदा में मुझे 2 महीनों में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा, पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महीन कौल का न रहना कितना खल रहा है, ये गद्यों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने में पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अतस्घर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलगी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित कीर्तियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चल सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकरखेत बनाम सोरो विवाद में दखलंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। चूंकि स्वर शून्य डॉक्टर शून्य माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर शून्य उदय भानु सिंह से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुव मिलन बिन आदि 2 दोहे पढ़े,
जिनके बारे में ये लिखा था कि ये दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें ये दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर, यो मान ले कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठके में ये दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते, तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल वधूवर डॉक्टर शून्य रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन वाय से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा कामवृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ कर राम बनाया है। मृगनयनी के नयन सर को अस लागे न जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीमकश से बिधे होंगे। नासमझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। सत बेनी माधवदास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। सत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुबहें हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था, इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर सत जी का नाम रख लिया। तुलसी के भ्राता, पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। यह उपन्यास 4 जून सन 1671 ईशून्य को तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 72 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। ची भगवत प्रसाद पांडेय ने मेरे लिपिक का काम किया। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम वधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। वधूवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन वधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर शून्य मोतीचंद लिखित कागी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यान लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वशून्य डॉक्टर शून्य माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर शून्य उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वशून्य रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे रामबोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वशून्य डॉक्टर शून्य रागे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। मानस चतुष्टयी मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शून्य शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पाडेय तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील है, चाहे आयु में मुझसे बड़े हो या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र है। 17 कनिंग लेन, नई दिल्ली। प्रवास 26 अगस्त 1672 ईशून्य। अमृतलाल मागर।
धन्यवाद।